नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े कानून की जानकारी देंगे, साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। अक्सर ऐसे मामले देखने में आते हैं जहां बच्चे अपने बुजुर्गों की अनदेखी करते हैं, माँ बाप को संपत्ति से बेदखल कर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, या फिर उन्हें वृद्धाश्रम की चार दीवारी में रहने को मजबूर कर दिया जाता है। दुनिया के कई देशों में सामाजिक सुरक्षा को लेकर कानून हैं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए खास प्रावधान किए गए। हमारे देश में भी बुजुर्गों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं और वक्त वक्त पर देश के सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्गों की देखभाल को लेकर कई दिशा निर्देश दिए हैं। घरेलू हिंसा, आपसी मतभेद और संपत्ति विवाद को लेकर अक्सर बुजुर्गों के साथ मारपीट तक की जाती है, और जब बात उनके स्वास्थ्य की देखभाल और खाने पीने की होती है तो उनके साथ बेहद बुरा सलूक होता है। देश में बढ़ते इसी तरह के मामलों से निपटने और बुजुर्गों को उनका हक दिलाने के लिए माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं। इस कानून के तहत बुजुर्गों के कई अधिकार हैं। ये तो थी बुनियादी जानकारियां। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता अभिजीत चट्टोपाध्याय जी, और उनके साथ हम जुड़ेंगे तो ये तमाम जानकारियां उनके जरिए हासिल करेंगे। और आज हमारे साथ विशेष अधिवक्ता अभिजीत चट्टोपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। अभिजीत जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका सर। तो अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि अभिजीत जी आपको वरिष्ठ नागरिक अधिनियम से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका वरिष्ठों के कानूनी हक से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। टेलीफोन नंबर आप फटाफट नोट कर सकते हैं, 0120-6127-937। दूसरा नंबर है 0120-6127-938। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 0120-6127-937, 0120-6127-938। इन नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और वरिष्ठ नागरिकों के क्या हैं कानूनी हक, उनके बारे में हम जान सकते हैं और उनके जरिए हम सारी बातें और सारे नियम हम समझने की कोशिश भी करेंगे कि क्या कानूनी प्रावधान है, किस तरह से कानून का प्रयोग किया जा सकता है। तो वरिष्ठ नागरिकों के क्या हैं कानूनी हक, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं अभिजीत जी के जरिए। तो आपका कोई सवाल हो तो आप फटाफट फोन उठाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभिजीत जी, सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल हम आपसे यही जानना चाहेंगे, क्या वरिष्ठ नागरिक कानूनी रूप से अपने वयस्क बच्चों या रिश्तेदारों से भरण पोषण प्राप्त करने की मांग कर सकते हैं? इसकी क्या प्रक्रिया है? क्या मदद की कोई अधिकतम राशि भी है? ये तीन सवाल जुड़े। देखिए, ये जो नया कानून आया था जी, ये 2007 में आया जी, इसमें सरकार ने सीनियर सिटीजन लोगों को लेके जी, कुछ सारे प्रावधान उन्होंने रखा। जी, उसमें से मेंटेनेंस के लिए उन्होंने सेक्शन 4 में बोला कि कैसे मेंटेनेंस मिलेगा इनको। जी, जैसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जी, ए सीनियर सिटीजन इंक्लूडिंग पेरेंट्स जी, हु इज अनेबल टू मेंटेन। इसका मतलब हो गया, अगर कोई भी सीनियर सिटीजन हमारा घर पे रह रहा है और उसी की खुद को मेंटेन करने में उसका सक्षम नहीं है, हाँ, सक्षम नहीं है, उचित पैसा भी नहीं है और मेंटेन करने में उसका दिक्कत है, जी, तो उसमें वो क्या कर सकता है, वो उसका जो बेटा है, जी, बेटी है, कोई भी रिलेशन है, जी, अगर उनका बच्ची भी नहीं है तो वो किससे मांगेगा मेंटेनेंस? ठीक, उनका जो प्रॉपर्टी के ऊपर इनहेरिट करेगा, मतलब जो उनका हकदार होगा प्रॉपर्टी की, तो वो उन्हीं के ऊपर ये डाल सकते हैं मेंटेनेंस। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि मेंटेनेंस को इधर उसका बेटा बेटी के ऊपर डाल सकता है, जी, सेक्शन 4 के तहत मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत। जी, अगर उसका बेटा बेटी नहीं है जी, तो वो उनका जो रिश्तेदार उन प्रॉपर्टी में जिसका हक होगा वो सीनियर सिटीजन मरने के बाद, जी,
उनके ऊपर वो डाल सकते। ओके। डेफिनेशन में इन्होंने बोल रखा हम्म। कि हु इज रिलेशन, जी। रिलेटिव की मतलब इन्होंने बोला हम्म। मेनी एनी लीगल heirs हम्म। ऑफ द चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन। जी। अगर उसका कोई बच्चा वगैरह है ही नहीं हम्म। तो चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन के लिए हम्म। उनका जो रिलेटिव होगा जी। उसी को कर सकते। ठीक। अच्छा, इसमें भी आपको एडॉप्टिव सन, स्टेप डॉटर, स्टेप मदर भी आए। जी। जी। कई सारी ऐसा होता है, हमारा हम्म। अभी अभी एक मैटर हम लोग किए हैं जी। जहाँ पे पेरेंट्स की कोई बच्चा है नहीं, ठीक। इन्होंने एक बच्चे को एडॉप्ट किया है, जी। तो वो बच्चे भी इसको जिम्मेदारी हो जाएगा हम्म। इसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है। ये दूसरा। प्रावधान में जी। लिखा है। जी। और जो मेजर हो, ठीक। ये भी एक मानना पड़ेगा कि जो अबव 18, ओके। ओके। उसी के लिए। जी। एक और सवाल यहाँ बनता है, जो वरिष्ठ नागरिक या माता पिता दंड प्रक्रिया संहिता है सीआरपीसी की धारा 125 के तहत, प्रावधान के तहत भी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय में भरण पोषण का आवेदन पेश कर सकते हैं। इसके बारे में भी थोड़ी Sure. बताएं। जी। उसी में भी 125 कर सकते हैं, ऐसा कोई माना नहीं है, जी। वहां पे भी कर सकते। ओके। और जो वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा या फिर उन्हें घर से निकाल देने जैसे गंभीर अपराध जो हैं, इसकी शिकायत अगर किसी बुजुर्ग को करनी है तो वो कहाँ कर सकता है और इसके लिए सजा का क्या जी, प्रावधान है? एक है हमारा जो हर डिस्ट्रिक्ट में जी। एक डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर होता है, जी। तो सरकार की तरफ से उसको अपॉइंटमेंट किया जाता है। हम्म। तो एक डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो है हम्म। वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हम्म। और यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से भी होगा। हम्म। और जो हमारा कानूनी है कॉन्स्टिट्यूशन में 239 में, हम्म। उसी के तहत एक कानून तैयारी हुआ और उसमें एक ट्रिब्यूनल्स भी इन्होंने तैयारी किया। हम्म। जो ट्रिब्यूनल्स में इनका एप्लीकेशन दायर होगा, जो कोई सीनियर सिटीजन एप्लीकेशन वहां पे डाल सकता है हम्म। और उसी ट्राइब्यूनल इसको डिसाइड करेगा। जी। फिर ट्राइब्यूनल के ऊपर भी अपील कर सकता है। हम्म। जैसा कि ट्राइब्यूनल के ऊपर एक एपीलेट अथॉरिटी होता है, जी। तो वो एपीलेट अथॉरिटी की क्या पावर है, उसी को कंप्लेंट करना, हम्म। उसको अपील को ट्रीट करना जी। और अपील को सुनवाई करना, हम्म। ये एपीलेट अथॉरिटी की पावर है। जी। और जैसा अभी आप पूछ रहा था जी। कि ऐसा कोई क्रिमिनल ऑफेंस है, इसमें क्या है जी। कि अगर कोई भी whoever having care और सीनियर सिटीजन लीव, जी। मतलब किसी सीनियर सिटीजन को रास्ते में छोड़ के चला जाए जी। या तो उसको मेंटेन नहीं कर रहा, जी। अगर एक कंप्लेंट दायर होगा हम्म। तो सेक्शन 24 मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एक्ट के तहत उसी को क्रिमिनल केस में दर्ज कर सकते हैं। उसमें फाइन भी है 3 महीना की जेल, उसमें फाइन है, हम्म। फाइन अप टू मैक्सिमम 5,000 तक भी कर सकते। जी। और एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है लेकिन बेलेबल है, जी। तो सेक्शन 24 में ये ऑफेंस के तहत लिखा है। जी। बिल्कुल अभिजीत जी बहुत बेहतरीन जानकारी दे रहे हैं। उम्मीद हम अपने दर्शकों को भी ये समझ में आ रहा होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं और कोशिश करते हैं कि लीगल हेल्पलाइन के जरिए अगर आपके कोई सवाल होते हैं तो उनके भी जवाब हम तलाश सकें। हालांकि अभिजीत ये लगातार सवालों के जवाब दे रहे हैं और हमें जो कानूनी हक है बुजुर्गों के उसको समझाने की बात कर रहे हैं, बुजुर्गों के हक और अधिकार को लेकर। और लगातार अभिजीत जी हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, खास मेहमान के तौर पर हमारे साथ अभिजीत जी जुड़े हुए हैं। चलिए सवाल और जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ते हैं। कुछ और जो कंफ्यूजन अगर हमारे दर्शकों के मन में है या उनके मन में कोई सवाल उमड़ घुमड़ रहे हैं तो उनके सवालों का भी यहाँ पर जवाब देने के लिए अभिजीत जी हैं। अभिजीत जी आपने बहुत सारी बातें चूंकि हक के लिए बताई, अब सवाल ये है कि अगर बुजुर्ग माता पिता या वरिष्ठ नागरिकों से मारपीट करने पर मारपीट की जाती है तो उसको लेकर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, इसमें तो मेन चीज जो है, अगर
कोई भी सीनियर सिटीजन को टॉर्चर कर रहा है जी कानून में 24 में इन्होंने साफ साफ लिखा है whoever having the care or protection of senior citizenship such senior citizens in any place with the intention of wholly abandoning such senior citizens shall be punishable with imprisonment of either 10 years or term which may extend to 3 months. जी इन्होंने सीधा सीधा कोई भी ऑफेंस अगर होगा तो सेक्शन 24 के तहत इसका जेल और जरिमाना 2 ही हो जी और कोई सीनियर सिटीजन को मेंटेन नहीं कर रहा तो उसके लिए कंप्लेंट फाइल होगा। जी कंप्लेंट होगा हमारा डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के पास और उन्होंने एक ऑर्डर देगा। एक ऑर्डर देने के बाद एक एनफोर्स ऑर्डर को एनफोर्स करने के लिए जैसा हमारा सिविल कोड की प्रावधान है जी ऐसा यहाँ पे भी सेक्शन 11 में एक प्रावधान है जी कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग सच एंड सच जी टू बी फाइल विद द डिपार्टमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट जो उनका ऑथोराइज पर्सन है जी और ये उसको ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा। जी ये सेक्शन 9 में भी इन्होंने सीधा सीधा बोला कि हाउ टू पास एन ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। जी जैसा कि आपने बोला कि मेंटेनेंस उसको कैसे होगा और बच्चे अगर किसी को जबरदस्ती कुछ अत्याचार कर रहा है मतलब कुछ टॉर्चर कर रहा है मारपीट कर तो रहे हैं वो सारे चीज इन्होंने क्लियर कर दे रहा था जी और सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट दे आर बाउंड टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर जी टू मेंटेन द सीनियर सिटीजन। ठीक इसके साथ में और एक चीज ऐड करना चाहता है सेक्शन 20 में सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस एक्ट में बोला है कि हर सीनियर सिटीजन को मेडिकल सपोर्ट देना पड़ेगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जी चलते एक सवाल का चलते चलते जवाब दे दीजिए कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए हेल्पलाइन की भी व्यवस्था है क्या? जी उसका भी एक हेल्पलाइन के है नंबर जी और सीनियर सिटीजन वाले अभी मुझे याद नहीं आ रहा है जी तो उसमें से है। और सबसे बड़ी बात है कि सेक्शन 21 में इन्होंने बोला गवर्नमेंट को कि इसी के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा वाइड पब्लिसिटी करना है थ्रू पब्लिक मीडिया में टेलीविजन में रेडियो में ताकि सभी को पता चले कि ऐसा कोई कानून है और जो कानून के तहत सीनियर सिटीजन को प्रोवाइड किया जाता है प्रोटेक्ट किया जाता है मेंटेन किया जाता है। जी अभिजीत जी बहुत अच्छी और बेहतरीन जानकारियां दी। बहुत बहुत आभार बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चूंकि बुजुर्गों को नहीं पता होता है अक्सर एक आम आदमी को भी नहीं पता होते हैं कि उसके अधिकार क्या होते हैं और हम इस कार्यक्रम के जरिए उन्हीं सारी चीज़ों की उन्हीं क्वेरीज के को हल करने की कोशिश करते हैं और आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ते हैं तो अभिजीत जी हमारे साथ जुड़े उनका बहुत बहुत आभार। और इसी तरह से आगे भी नए विषयों के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे और आपके कानूनी हक आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।